इम्पल्स बेसिकली क्या है, मोमेंटम से रिलेटेड है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम दैट प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्स। मतलब फोर्स इनटू टाइम को क्या बोलते हैं आप, इम्पल्स। इम्पल्स एंड दिस प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। और इम्पल्स का काम क्या रहता है, मोमेंटम में चेंज करना। दिस इज डीपी। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मोमेंटम का मैंने क्या बताया था, फोर्स इक्वल टू बताया था आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो dt को इधर कर देंगे, एफ डी टी इक्वल टू डी पी। यहाँ भी वही चीज हो गया, फोर्स इनटू टाइम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इम्पल्स क्या होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम एंड इट प्रोड्यूसेस द रेट ऑफ, इट प्रोड्यूसेस द चेंज इन मोमेंटम। माने इम्पल्स के कारण बेसिकली क्या होता है, मोमेंटम में चेंज होते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स, कॉलिजन बिटवीन बिलियर्ड्स बॉल के बीच कॉलिजन, नेल ड्रिवन इनटू ए वॉल बाय स्ट्राइकिंग विथ ए हैमर। मतलब आप दीवार में कील जब हैमर के थ्रू आप लगाते हो तो दिस इज आल्सो एग्जांपल्स ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का मोमेंट यूनिट्स क्या होता है, डाइन सेकंड या न्यूटन सेकंड। क्योंकि इम्पल्स क्या बताया मैंने, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स की यूनिट सीजीएस में क्या होता है, डाइन, और टाइम सेकंड, तो डाइन सेकंड। और एसआई में फोर्स की यूनिट क्या होती है आपकी, न्यूटन, तो न्यूटन सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स का लगा दो डायमेंशन फॉर्मूला और टाइम का लगा दो, तो आपके काम हो जाएंगे डायमेंशन फॉर्मूला का। अब इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लिखा गया, या जिसने क्लास लेट से ज्वाइन किया, तो आप वहां लेक्चर देख सकते हो, यूनिट एंड डायमेंशन जब मैंने पढ़ाया था ना, तो वहां से आप देख सकते हो, वो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड इम्पल्स क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी कुछ डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वेक्टर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि फोर्स बराबर आपने इम्पल्स का क्या फॉर्मूला लिखा आपने, फोर्स इनटू टाइम, एंड फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटीज, देन आल्सो इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इम्पल्स भी आपको उसी डायरेक्शंस में लगेगा। तो इम्पल्स एंड मोमेंटम्स का एक एग्जांपल्स है न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स एंड मोमेंटम इक्वल टू एफ डी टी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, दिस इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। या इसको आप इंटीग्रेट कर दे, मतलब चेंज इन मोमेंटम है, या तो दो फॉर्मूला हो सकता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इससे भी आप निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है, डीपी बराबर क्या लिखा है, एफ डी टी, तो आप एफ डी टी का इंटीग्रेशन कर दें, तो आप इससे भी मोमेंटम आप निकाल सकते हैं, T1 T2। अब देखो इम्पल्स का एप्लीकेशन, तो बेसिकली इम्पल्स अप्लाई कहाँ कहाँ होता है। फॉर ए गिवन इम्पल्स the average force is inversely proportional to the time for which force acts। तो अगर इम्पल्स दिया हुआ गिवन इम्पल्स के लिए एवरेज फोर्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट। जिस टाइम के लिए फोर्स एक्ट हो रहा है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका फोर्स। मतलब जितना ज्यादा टाइम फोर्स उतना कम, और जितना कम टाइम फोर्स उतनी ज्यादा होगी, तो उस हिसाब से इम्पल्स चेंज होगा। जैसे अगर इस पे एग्जांपल देखें, अ पर्सन फॉलिंग ऑन ए कंक्रीट फ्लोर फ्रॉम ए सर्टेन हाइट रिसीव्स इंजर्स मोर देन व्हेन ही फॉल फ्रॉम द सेम हाइट ऑफ द लूज सॉइल्स। सेम कंसेप्ट है ये। आपने सोचा होगा कि कोई अगर पर्सन फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर से नीचे गिर रहा है, तो अगर वो कंक्रीट साइट पे गिर रहा हो, कंक्रीट रोड पे गिर रहा हो, कंक्रीट फ्लोर पे गिर रहा हो, और सेकंड पर्सन अगर सॉइल पे, मिट्टी पे अगर गिर रहा हो, तो कंपैरेटिवली क्या होगा, जो कंक्रीट फ्लोर पे गिरेगा वो इंजर्ड ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू लूज सॉइल ड्यू टू इम्पल्स। फिर सेकंड एग्जांपल्स है ब्रेकेबल आर्टिकल्स लाइक चाइना वेयर, टेलीविजन सेट एक्सेट्रा आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय पैकिंग देम विथ टिल्ट सोफा फोम। अब देखा है कि जो भी ब्रेकेबल आइटम्स हो, जो भी ब्रेकेबल आइटम हो, कभी आपने ब्रेकेबल आइटम वगैरह अगर मंगवाया होगा, चाहे कांच का सामान हो या चाइना
सामान हो या टेलीविजन सीट्स सेट्स वगैरह जो भी सामान हो, अगर अपन ट्रांसपोर्टिंग करते हैं तो उसको फोम के बीच में रख के करते हैं। फोम के बीच में दोनों सब चारों तरफ से फोम लगा देते हैं और फोम के बीच में रख के उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑब्जेक्ट्स पर क्या होगा, फोर्स, क्योंकि रोड ऊपर नीचे जैसे तो फोर्स वगैरह बहुत ज्यादा लगेगा, तो उस कारण से क्या होगा कि उस पर इम्पल्स ज्यादा अप्लाई हो जाएगा, तो उस कारण से क्या हो, ब्रेक होने के चांसेस है। तो जब फोम पैकिंग करेंगे, पूरा बेल्ट से टाइट पूरा फोम पैकिंग करेंगे, तो उस पर अगर फोर्स अप्लाई भी होगा तो जो है वो फोम जो होगा वो पूरा क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो आपके आइटम्स है, जो आपके आर्टिकल्स है, उस पर इम्पल्स लग नहीं पाएगा, नहीं लगेगा, तो जिस कारण से वो ब्रेक नहीं होंगे। शॉक एब्जॉर्ब आर यूज्ड इन व्हीकल टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। आप देखा होगा बेसिकली जो बाइक्स वगैरह चलाते हैं, बाइक क्या जितने भी ऑटोमोबाइल, बाइक हो, कार हो, बस हो, जीप, ट्रेन जो भी हो, सब पे क्या होते हैं, स्प्रिंग लगे हुए रहते हैं ताकि वो शॉक को एब्जॉर्ब कर ले। बाइक में देखा होगा, बाइक में स्प्रिंग लगे, क्यों स्प्रिंग लगते हैं, ताकि जो भी आप बाइक पे आप पे शॉक आए वो पूरा पूरा शॉक क्या है, वो स्प्रिंग एब्जॉर्ब कर लेता है ड्यू टू इम्पल्सिव फोर्स। फिर क्या है, अ क्रिकेटर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल टू रिड्यूस द इम्पल्सिव फोर्स। कि जो क्रिकेट खेलते होंगे या थोड़ा बहुत जिनको नॉलेज, उनको पता होगा कि प्लेयर जब क्रिकेट बॉल को कैच करता है तो अपन हाथ को क्या पीछे की तरफ थोड़ा मूव करता है, क्यों, ड्यू टू इम्पल्सिव फोर्स, क्योंकि उस पर इम्पल्सिव फोर्स कम से कम लगे। हाथ पीछे करना का मतलब टाइम ज्यादा दोगे, कैच करने में बॉल को टाइम आप ज्यादा दे रहे हो, ज्यादा टाइम दे रहे हो तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, कम लगेंगे, तो इंजर्ड होने के चांसेस ज्यादा है। ये सब जितने भी एप्लीकेशन है ना, अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो सबका आंसर आप इंपल्सिव फोर्स ही वहां दोगे। क्या होगा इसका आंसर? सर फोर्स इनटू टाइम। सही है, फोर्स इनटू टाइम। ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गए। इसके बताए डायमेंशन फॉर्मूला। MLT -1। MLT -1 सर -2 है। नहीं, -1 होगा। इम्पल्स होना फोर्स इनटू टाइम होता है ना, तो फोर्स का होता है MLT -2, और टाइम का T हो गया, तो एक T तो कैंसिल आउट हो जाएगा, MLT -1 हो जाएगा। दिस द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। इसका बताएं, अ क्रिकेटर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल इज एन एग्जांपल फॉर इम्पल्स। इम्पल्स। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था।